उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकदल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से लोकदल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकदल राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा की गई है। बैठक में लोकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा विजेंद्र सिंह चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंप गई है। मीटिंग के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है और लोकसभा चुनाव में तमाम 80 सीटों पर लोकदल के कार्यकर्ता उतारने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय सचिव विजेंद्र सिंह का कहना है, लगातार किसानों के नाम पर जयंत चौधरी राजनीति करते आए हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक किसी भी किसान के लिए कार्य नहीं किया गया है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जयंत चौधरी अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। देश में किसानों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन को लेकर विजेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उनके पास अभी तक प्रधानमंत्री का मुख्य चेहरा नहीं है। बगैर किसी चेहरे के बंदर बाट की तरह झंड कर रहे हैं। किसानों को अभी तक भाजपा सरकार में एसपी मूल्य नहीं मिला है। हम किसानों की लड़ाई को लोकसभा तक, राज्यसभा तक लेकर जाएंगे ताकि उनका मूल्य और किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो सके। उत्तर प्रदेश में अभी हमारे पास ये इतने किसान संगठन और अभी हमारा संगठन इतना ज्यादा व्यापक है कि अभी हम उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे हम उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा की 10 सीटों पर, बिहार की 54 सीट जब झारखंड बनने से पहले, और पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में लोकदल जो एक पहले होता था उससे मजबूत बनेंगे और आप लोगों के साथ मिलकर देश की सरकार इस बार व्यवस्था बदलेंगे, एक नए उसको जन्म देंगे। देखिए, गठबंधन कुछ हुए हैं, अभी मैं कहना नहीं चाहता, और वो कल के अखबार में दिख रहे हैं कि कुछ टूट भी रहे हैं, और जो गठबंधन बहुत पहले हो जाते हैं वो चलते नहीं है, मेरा मानना है। तो ये गठबंधन जब चुनाव घोषित होगा उसके बाद देखा जाएगा। हम अपना चाहते हैं कि जो किसानों का बात करेगा, जो गांव की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, नौजवान को रोजगार की बात करेगा, ऐसे सब लोगों के साथ हमें कोई वो नहीं है, जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि वो दिल से माने कि किसानों की आय महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। किसान को 6,000 रुपए का वो नहीं दिया जाएगा, किसान को इतनी आमदनी दी जाएगी कि किसान, हर किसान परिवार 6,000 रुपए केंद्र सरकार को दे दे। किसान को 6,000 बेरोजगार वो नहीं चाहिए, सम्मान निधि, अपमान निधि जो करते हैं। किसान की आय बढ़ाने की जरूरत है, जो पार्टी करेगी हम उसके साथ रहेंगे। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? जितनी भी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और प्रयास करेगी कि हर 80 सीटों पर पार्टी उन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेगी। सर, जयंत चौधरी लगातार किसानों का नेता होने की बात करते हैं, क्या किसानों के मुद्दे हैं, क्या स्थिति है प्रदेश में इस वक्त? जयंत चौधरी चुनाव के समय में दिखाई देते हैं। आप पिछले 5 साल में आप देख लें कि वो जनता के बीच में कितना रहे हैं। ना ही उनका किसानों से मतलब है, ना ही उनका किसानों की समस्याओं से मतलब है। सर, अभी एक गठबंधन की बड़ी चर्चा चल रही थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा आपस में गठबंधन किया गया था, उसकी स्थिति अभी हुई। अखिलेश यादव के द्वारा जो है कई आरोप लगाए गए। क्या लगता है इनके जो पार्टियों में अलग अलग फाड़ हो रही है, उसके बाद गठबंधन की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या दिखेगा? देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां, उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास कोई भी मुख्य चेहरा नहीं है और बिना चेहरे के आपस में बंदर बांट की तरह झगड़ा कर रहे हैं। लगातार भाजपा के द्वारा दावे किए जाना, किसानों के लिए उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, आप लगातार किसानों के लिए कार्य करते हैं, क्या स्थिति आपके द्वारा देखी गई है? देखिए, किसानों का जो, जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, एमएसपी मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। हम किसानों को की लड़ाई को लोकसभा तक, राज्यसभा तक लेके जाएंगे ताकि उनका मूल्य और जो उत्थान उनका हो रहा है उससे ऊपर उठ के उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान किया जा सके।